इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। सिया के राम स्टार प्लस पर एक भारतीय टीवी सीरीज है जो निखिल सिन्हा द्वारा ट्रायंगल फिल्म कंपनी के बैनर तले निर्मित की गई है। ये शो रामायण सीता के दृष्टिकोण से राम और देवी सीता की कहानी को प्रस्तुत करता है। इस शो में मदिराक्षी मुंडले और आशीष शर्मा क्रमशः देवी सीता और भगवान राम की भूमिका में हैं और कार्तिक जयराम रावण के रूप में। 16 नवंबर 2015 को इसका प्रीमियर हुआ और 4 नवंबर 2016 को समाप्त हुआ। संक्षेप में कथा। मुख्य कथानक हिंदू महाकाव्य रामायण से लिया गया है, जिसे ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था और सीता के परिप्रेक्ष्य में कहानी का अनुसरण किया जाता है। बालकांड। जनक मिथिला के निसंतान राजा हैं, जबकि मिथिला में 12 वर्षों तक सूखा पड़ा है कहीं और राम और उनके भाई गुरु वशिष्ठ के संरक्षण में हैं। जनक एक सुनहरा हल बनाते हैं और हल जोतते हुए एक बच्ची का पता चलता है। बच्चे के रोने वर्षा होती है। जनक ये पता लगाना चाहते हैं कि बच्ची का परिवार है या नहीं। वह शिव धनुष को उठाने वाले बच्ची को देखकर चौंक जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य सुझाव देते हैं कि जनक बच्ची का पालन करे और इसलिए वह सीता नाम रखते हैं। ये दिखाया गया है कि 8 वर्षों के बाद सीता और उनकी बहनें देवी दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने एक राक्षस को नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद सीता को गौतम महर्षि के बारे में पता चलता है और वह शाप जो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को दिया। इस बीच राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम की यात्रा कर रहे हैं और राम से प्रेरित हो जाते हैं। राम राज्य में आता है और अपनी मां से मिलते हैं। इस बीच उसे पता चलता है कि उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम शांता है। बाद में यह दिखाया गया है कि राम और सीता दोनों बड़े हो गए हैं। अयोध्या में राजा दशरथ अपने पुत्रों के कल्याण और उनके राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन करते हैं। मिथिला की ओर यात्रा करते समय सीता ने औपचारिक घोड़े को रोकने और उसके आराम कराने का साहस किया। वापस आने के बाद राम घोड़े को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को छोड़ने के लिए कहते हैं। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अयोध्या से राक्षस रानी ताड़का का विनाश करने के लिए ले जाते हैं। सीता और उनकी बहनें गुरु विश्वामित्र को देखने के लिए कुशध्वजा के साथ यात्रा करती हैं। वे लक्ष्मण को कुछ खाने को देते हैं। जल्द ही ताड़का और उनके बेटे सुबाहु को राम और लक्ष्मण ने मार दिया। गुरु विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि वह दोनों को मिथिला ले जाना चाहते हैं और शिव धनुष का आशीर्वाद चाहते हैं। मिथिला की यात्रा के दौरान वह ऋषि गौतम और अहिल्या के आश्रम को देखते हैं और उनके शाप को ठीक करते हैं। गौतम ऋषि राम से उनकी महानता जताते हैं। इसी बीच सीता को उनके जन्म के बारे में पता चलता है। सीता राम को बिना देखे उससे प्यार कर बैठती है। राम मिथिला आते हैं और वे पहली बार पार्वती मंदिर में मिलते हैं। इसके तुरंत बाद सीता के स्वयंवर की घोषणा की जाती है। लंका नरेश रावण के दादा और मंत्री माल्यवान राज्य की महानता देखने के लिए मिथिला की यात्रा करते हैं और सीता से बहस करते हैं। तब वह रावण को सूचना देता है कि ताड़का मारा गया है। स्वयंवर में राम के अलावा कोई भी शिव धनुष नहीं उठा सका। राम का विवाह सीता के साथ तय हुआ। दूसरी ओर रावण गुस्से में है कि वह शिव धनुष को उठाने में असमर्थ था और जनक ने उसका अपमान किया है, इसलिए उसने राजा से बदला लेने की कसम खाई। बाद में रावण को पता चलता है कि वह एक महिला की वजह से मर जाएगा। रावण उस दिन को याद करता है जब उसने एक पवित्र महिला वेदवती पर खुद को बल देने की कोशिश की थी। उसने तब उसे शाप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण एक महिला होगी। ये याद करते हुए रावण यम के निवास स्थान यमलोक जाता है।
इस आशा में कि यदि वह यम को अपने अंगूठे के नीचे रखता है तो वह मृत्यु को समाप्त कर सकता है। हालांकि मृत्यु देवी प्रकट होती है और उनके और रावण के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। रावण जल्द ही प्रबल हो जाता है। राम और सीता का विवाह राम के भाइयों और सीता की बहनों के साथ होता है। इस बीच लंका में मंदोदरी रावण की मृत्यु के बारे में चिंतित हो जाती है और एक विष्णु भक्त से मदद लेने का फैसला करती है। मिथिला ने सीता और उनकी बहनों को विदाई दी। अयोध्या कांड। मंदोदरी अपने पिता मायासुर से कहती है कि रावण का जीवन खतरे में है, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया। श्रृंखला के अनुसार वह अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ रावण के साथ चली गई थी। उसकी मां हालांकि उसे अमृत प्राप्त करने में मार्गदर्शन करती है। मंदोदरी अमृत को पाने के लिए चंद्रलोक जाती है। विभीषण ने मंदोदरी को चेतावनी दी कि रावण को उसकी अमरता के बारे में पता नहीं लगाना चाहिए। मंदोदरी रावण को अमर बनाने की अपनी योजना में एक हद तक सफल होती है। अन्यत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने वर के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा उनका स्वागत करते हैं। अघोरी मंथरा के भविष्य की भविष्यवाणी करता है और उसे बताता है कि उसे महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। रावण देवताओं को चुनौती देता है कि वे उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करने से रोकें। रावण के शत्रु के रूप में रावण का शत्रु विद्युज्जीवा से विवाह करने के लिए रावण ने शूर्पणखा का सामना किया। इस बीच भरत और शत्रुघ्न अपने दादा अश्वपति से मिलने के लिए रवाना हुए। दशरथ ने राम को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। कौशल्या, सुमित्रा और लक्ष्मण ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि राम को अयोध्या के राजा का ताज पहनाया जाएगा। मंथरा राम को राजा बनने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह कैकेयी को दशरथ के अश्वपति के वचन के बारे में याद दिलाती है और बताती है कि दशरथ उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक को रोकने का फैसला किया। कैकेयी दशरथ को उन वचनों की याद दिलाती है जो उसने उससे दिए थे। वह 2 इच्छाओं को पूरा करने की कसम खाता है। कैकेयी उससे भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को 14 साल के लिए वनवास में भेजने के लिए कहती है। दशरथ संकोचपूर्वक भरत राजा को ताज पहनाते हैं और राम को विदा करते हैं। सीता ने राम से उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। उर्मिला राम के साथ लक्ष्मण के फैसले का समर्थन करती है। राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास में अयोध्या छोड़ देते हैं। भरत और शत्रुघ्न को एक संदेश प्राप्त होता है जो उन्हें अयोध्या लौटने के लिए कहता है। एक दुखी दशरथ का निधन हो जाता है और सुमित्रा कैकेयी को उनकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराती है। भरत ने मांडवी और वशिष्ठ से राम के बारे में पूछा। जब उससे कैकेयी के कुकर्म के बारे में पता चलता है तो वह उन्हें दशरथ की मौत के लिए दोषी ठहराते हैं। वह राम के खिलाफ उनके कार्यों के लिए उसका सामना करता है। भरत ने अयोध्या का राजा बनने से इनकार कर दिया। भरत और जनक राम को अयोध्या वापस लाने का फैसला करते हैं। कैकेयी राम के प्रति अपने प्रेम की याद दिलाने के लिए जनक की आभारी है। वह भरत से राम से मिलने के लिए उसे अपने साथ ले जाने का अनुरोध करती है। राम भरत से मिलते हैं और दशरथ की मृत्यु के बारे में जानकर उदास हो जाते हैं। भरत ने राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वह जनक से कहते हैं कि वह नहीं लौटेंगे क्योंकि वह पिता दशरथ से किए गए वचन को पूरा करना चाहता है। भरत ने राम से उनकी चप्पलें मांगी। भरत ने राम की चप्पलों को सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने वशिष्ठ से माफी मांगते हुए कहा कि वह राम का स्थान नहीं ले सकते। शत्रुघ्न ने तप करने के अपने निर्णय के लिए भरत का सामना किया।
भरत ने कौशल्या को आश्वासन दिया कि वह अयोध्या के पास रहेंगे। वह शत्रुघ्न से अयोध्या की देखभाल के लिए राम को अपना वादा निभाने में मदद करने के लिए कहता है। लक्ष्मण राम और सीता से कहते हैं कि देवी निद्रा देवी ने उन्हें जागृत रहने का वरदान दिया है ताकि वह उनकी सेवा कर सकें। लक्ष्मण के अनुरोध पर निद्रा देवी उर्मिला को अपनी नींद का हिस्सा देती है जब तक वह अयोध्या वापस नहीं लौट जाती। अरण्यक कांड। राम ने ऋषियों और लोगों को राक्षसों से रक्षा करने की अपनी इच्छा के बारे में सीता को बताया। वे अपने वनवास के 10 साल पूरे करते हैं। सुग्रीव रूमा के बारे में हनुमान कहता है। हनुमान ने रूमा को बताया कि सुग्रीव उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। बाली ने सुग्रीव से रूमा से शादी करने का फैसला किया। रावण ने दंडकारण्य का नियंत्रण लेने के लिए खार और दुशान को भेजने का फैसला किया। सुपंखा रावण से उसे दंडकारण्य जाने देने का आग्रह करती है। मलयावन ने मेघनाद के साथ किष्किंधा को संभालने की अपनी योजना साझा की। दंडभी बाली और सुग्रीव को मारने की योजना के साथ आता है। दंडभी भैंस के रूप में भेष धरकर बाली से युद्ध करता है। बाली ने दुंदुभी को मार दिया। ऋषि मतंग बाली का ध्यान भंग करने के लिए शाप देते हैं। राम रावण के सैनिकों को मारते हैं और पंचवटी के निवासियों को बचाते हैं। सुरपंखा को राम से प्रेम हो जाता है। मायावी बाली को ऋषमुख पर्वत पर ले जाने का फैसला करती है। बाली मायावी का एक गुफा में पीछा करता है और सुग्रीव को वापस लौटने तक बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। हालांकि बाली की चीख सुनकर सुग्रीव चौंक जाता है। वह गुफा के मुंह को एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है क्योंकि वह मानता है कि माया द्वारा बाली को मार दिया गया था। सुग्रीव तारा को अंगद को किष्किंधा का राजा बनाने का सुझाव देते हैं। शूर्पणखा राम से उससे शादी करने का आग्रह करती है, लेकिन वह उसे बताते हैं कि वह पहले से ही शादीशुदा है। शूर्पणखा ने खुद को सीता से बेहतर साबित करने की योजना बनाई। जब शूर्पणखा सीता की तरह कपड़े पहनकर आती है तो राम चिढ़ जाते हैं। वह सीता पर हमला करती है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। सुपंखा ने खार से राम, सीता और लक्ष्मण को मारने के लिए कहा। खार अपने असुरों के साथ राम पर हमला करता है। राम अपनी शक्तियों का उपयोग करके खर और दूषण का वध करते हैं। शूर्पणखा लंका पहुंचती है, सभी को हमले के बारे में बताती है। शूर्पणखा ने रावण से राम द्वारा उसके अपमान का बदला लेने के लिए कहा। रावण उनके कर्मों के लिए राम को दंड देने का फैसला करता है। सुग्रीव का राज्याभिषेक समारोह शुरू होता है। हनुमान ने किष्किंधा के राजा के रूप में सुग्रीव को ताज पहनाया। उग्र बाली किष्किंधा लौटता है और सुग्रीव को गुफा में बंद करने के लिए हमला करता है। हनुमान ने सुग्रीव को बाली से बचाया। रावण को राम के बारे में जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि सीता राम की कमजोरी है। उन्हें सीता के स्वयंवर और जनक से बदला लेने की शपथ पर हुई घटना भी याद है। रावण सीता का अपहरण करने का फैसला करता है। रावण मारीच को शूर्पणखा के अपमान के बारे में बताता है और उसके अपमान का बदला लेने के लिए उसकी मदद मांगता है। हनुमान सुग्रीव को ऋषमुख पर्वत पर ले जाते हैं। मारीच राम को सीता से विचलित करने के लिए खुद को एक घायल स्वर्ण मृग के रूप में प्रकट करता है और उन्हें दूर जंगल में ले जाता है। सीता घायल सुनहरे हिरण को देखती हैं और राम से कहती हैं कि वह इसका इलाज करना चाहती हैं। राम लक्ष्मण को सीता के साथ रहने के लिए कहते हैं जबकि वह हिरण को लाने जाते हैं। इस बीच हनुमान सुग्रीव से कहते हैं कि बाली ने रूमा को अपना दास बना लिया है। हनुमान सुग्रीव से कहते हैं कि वह बाली को हराने के लिए अन्य राजाओं से मदद लेंगे। हालांकि जब राम सीता और लक्ष्मण को अपनी आवाज में बुलाते हैं तो राम हैरान रह जाते हैं।
राम के रोने की आवाज सुनकर सीता चिंतित हो जाती हैं। मारीच ने अपने कुकृत्य के लिए राम से माफी मांगी और मर गया। सीता लक्ष्मण को राम की तलाश के लिए जंगल में जाने का आदेश देती हैं। लक्ष्मण झिझकते हैं और एक शक्तिशाली रेखा लक्ष्मण रेखा खींचते हैं जिससे कोई भी अनैतिक प्राणी सीता की हानि के लिए पार नहीं कर सकता, लेकिन सीता से कहते हैं कि इसे पार न करें अन्यथा शक्ति चली जाएगी। लक्ष्मण निकल पड़े। लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए रावण एक संत के रूप में भटकता है और सीता को छलता है। सीता भागने की कोशिश करती है लेकिन वह उसका अपहरण कर लेता है। लंका जाते समय जटायु सीता को बचाने की कोशिश करता है लेकिन रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए। सीता तब अपने गहने जमीन पर फेंकती है, आशा करती है कि राम इसे एक संकेत के रूप में देखेंगे। सीता रावण से उसका वध करने और उसका बदला लेने के लिए कहती है। रावण सीता का अपहरण करता है और उन्हें लंका ले जाता है। लंका में सीता को देखकर शूर्पणखा प्रसन्न होती है। बाद में रावण शूर्पणखा को सीता पर हमला करने से रोकता है। वह उसे सीता को जीवित रखने के लिए कहता है जब तक वह उसके अपमान का बदला नहीं लेता। रावण की मां कैकसी उसे बताती है कि उसे सीता से विवाह करना चाहिए क्योंकि वह उसके साथ बुरा व्यवहार करने की बजाय क्योंकि वह एक शक्तिशाली महिला है। सीता लंका के बगीचे में अपनी जगह पाती है और रावण के प्रस्ताव को ये कहते हुए मना कर देती है कि वह हमेशा राम से प्रेम करने वाली है और उनके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेगी। वह अपनी मृत्यु तक उसका इंतजार करने का फैसला करती है। इस बीच राम को जटायु पक्षी के अपहरण के बारे में पता चलता है। किष्किंधा कांड। हनुमान राम से मिलते हैं और उनके भक्त बन जाते हैं। वह सुग्रीव की समस्या और उसके भाई बाली द्वारा उसकी पत्नी रूमा के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में बताते हैं। राम बाली को मारने और उसे उसके सभी पापों से मुक्त करने की चुनौती देते हैं। वह सुग्रीव को बाली के साथ द्वंद्व पर जाने का निर्देश देते हैं ताकि वह उस दौरान उसे मार सके। सब कुछ तदनुसार होता है और राम बाली को मारते हैं। बाली अपनी गलतियों पर पछताता है और मर जाता है। सुग्रीव को किष्किंधा के राजा का ताज पहनाया गया। बाली का पुत्र अंगद राम का अनुसरण करने लगता है और वानर सेना में शामिल हो जाता है। सुग्रीव और राम हनुमान को सीता और उनकी भलाई के बारे में पूछताछ करने का निर्देश देते हैं। वह उसे अपनी अंगूठी भी देते हैं जो कि उसकी सीता के कल्याण का प्रतीक है। सुंदरकांड। हनुमान लंका जाते हैं और सीता से मिलते हैं। वह उसे राम की अंगूठी भी देते हैं। राम की स्थिति के बारे में पता चलने पर सीता हैरान हो जाती है। रावण अपने दूसरे पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान पर हमला करने का निर्देश देता है। मंदोदरी हनुमान की ताकत और भय के बारे में जानती है क्योंकि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती है। इसके बजाय वह चाहती है कि अक्षय कुमार लंका छोड़ दे। अक्षय अपने पिता की बातों का समर्थन करता है और हनुमान पर हमला करने का प्रयास करता है। हनुमान अपनी बुद्धि और शक्ति से अक्षय कुमार को मार डालते हैं। सैनिक उसका शव राजा के पास लाते हैं। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और मंदोदरी अपने मृत बेटे को देखने के लिए बिखर जाती है। हनुमान को सैनिकों द्वारा राजा के पास लाया जाता है और रावण हनुमान को मौत की सजा देकर दंड देने का फैसला करता है, लेकिन विभीषण उसे मारने के बजाय उसके शरीर के किसी एक अंग को मसलने की सलाह देते हैं। रावण उसकी पूंछ को जलाना चुनता है। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दिया। सीता को इस बारे में पता चलता है और वह अग्नि देवता से प्रार्थना करती है कि वे हनुमान को जलाने के बजाय शीतलता पैदा करें। हनुमान ने अपनी पूंछ से पूरे अनैतिक लंका को जला दिया। सीता हनुमान को लंका में अपनी उपस्थिति के रूप में अपनी चूड़ामणि देती हैं।
हनुमान लंका छोड़ देते हैं। विभीषण अपने भाई रावण से सीता को मुक्त करने का अनुरोध करता है और उसे राम को सौंपने के लिए कहते हैं क्योंकि वह उनकी पत्नी है। रावण विभीषण को मारता है और उसे अपना दुश्मन मानता है। वह उन्हें लंका से निकाल देता है। हनुमान राम के पास पहुंचते हैं और सीता के अशोक वाटिका में होने के बारे में बताते हैं। राम सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने और उसे मारने का संकल्प लेते हैं। राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना समुद्र के पार का निर्माण लंका तक करने का निर्णय लेती है। 2 अन्य बंदर, नल और नील, बंदर सेना में शामिल होते हैं। राम सेतु निर्माण से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। राम वानर सेना के साथ पुल का निर्माण करते हैं और लंका जाते हैं। विभीषण राम की सेना में शामिल हो जाता है और उनसे कहता है कि वह युद्ध में उनकी मदद करेगा। लंका कांड, युद्ध कांड। राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंचती है और राम रावण के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं। रावण आधी रात को वानर सेना पर हमला करने के लिए सेना की योजना बनाता है। रावण की सेना ने योजना के अनुसार वानर सेना पर हमला किया। मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को मारने की योजना बनाई। अपने ब्रह्म के साथ वह राम और लक्ष्मण पर एक अदृश्य विषैला तीर चलाता है। वे बेहोश हो जाते हैं। उन्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि यह एक शक्तिशाली जहर है। रावण खुश हो जाता है कि उसके बेटे मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को मार दिया है। सीता को लगता है कि जब वह सुनती है कि राम मर गया है। भगवान शिव तब पक्षियों के राजा भगवान गरुड़ से राम और लक्ष्मण को बचाने का अनुरोध करती हैं, जो वह करते हैं। राम ने रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण सहित युद्ध में कई और योद्धाओं को मार डाला। ये गंभीर रूप से रावण को कष्ट देता है और वह जल्द से जल्द राम को मारने का फैसला करता है। उसके बाद वह राम लक्ष्मण से लड़ने के लिए मेघनाद को भेजता है। वह युद्ध के मैदान में जाता है और लक्ष्मण से लड़ता है। वह शक्ति का उपयोग लक्ष्मण पर करता है और लक्ष्मण अचेत अवस्था में जाते हैं। त्रिजटा राम की सेना को सुषेना का पता बताती है। सुषेना के घर हनुमान उड़ते हैं। लक्ष्मण को बचाने का एकमात्र विकल्प संजीवनी बूटी है। संजीवनी पाने के लिए हनुमान हिमालय पूरा पहाड़ ही उठा लाते हैं। उसके लौटने के बाद लक्ष्मण को संजीवनी का एक लेप दिया जाता है जो उसे जीवन में वापस लाता है। लंका में रहते हुए मेघनाद देवी यज्ञ दिव्य शस्त्रों और दैवीय घोड़े की आशीर्वाद पाने के लिए करता है। इस यज्ञ का नुकसान ये था कि यदि यज्ञ को बीच में ही रोक दिया जाता है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति मारा जाता है। वानर सेना मेघनाद को परेशान करती है। लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर काट दिया। इसके बाद रावण युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है। जब भी वह रावण पर हमला करते हैं, वह वापस उठ जाता है। विभीषण राम को रावण का रहस्य बताते हैं कि उनकी नाभि में अमृत है। राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया। रावण मर जाता है। 10 सिर वाले राजा रावण की मृत्यु के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। अब सब लोग अशोक वाटिका में सीता के पास जाते हैं, लेकिन राम सीता को अयोध्या वापस ले जाना स्वीकार नहीं करते। सीता अपनी शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरती हैं। सभी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद सभी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। उत्तरकांड। राजा बनने के बाद राम सीता के साथ सुखद जीवन बिताते हैं। सीता गर्भवती हो जाती है। सीता की पवित्रता के बारे में अफवाह अयोध्या के लोगों में फैल गई। राम अफवाहों के कारण सीता को वन में भेज देते हैं। एक निर्वासित सीता अपनी माँ देवी भूमि को अपनी सलाह देने और जरूरत के समय में उनकी सहायता करने के लिए बोली लगाती है।
सीता की अवांछनीय दुर्दशा के लिए सजा के रूप में एक क्रोधी भूमि अयोध्या और रघु के वंश को नष्ट करने का फैसला करती है। सीता अपनी मां से अनुरोध करती है कि वे उन्हें नष्ट न करें और उनसे वादा करें कि जिस दिन उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया है, वह उनसे शरण लेगी और उन्हें अपने पास वापस बुला लेंगी। बाद में ऋषि वाल्मीकि सीता को अपने आश्रम में आश्रय प्रदान करते हैं, जहां वे जुड़वा लड़कों लाव और कुश को जन्म देती हैं। 12 साल बाद राम अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला करते हैं और जुड़वा यज्ञ के घोड़े को पकड़ते हैं, जिसके बाद एक भयानक युद्ध होता है। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ हनुमान को हराने के बाद जुड़वा अपने पिता के साथ युद्ध करने वाले हैं, लेकिन सीता उन्हें रोक देती है और राम से उन्हें क्षमा करने का अनुरोध करती हैं। वह फिर जुड़वा बच्चों को बताती है कि राम उनके पिता हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी मां स्वयं सीता ही हैं, जिन्होंने उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। राम ने सीता को वापस लाने का फैसला किया और अयोध्या के लोगों से पूछा कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं। वह पूरे परिवार के साथ सीता को वापस लाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां लव और कुश राम के साथ एकजुट होते हैं। सीता ने अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया क्योंकि यह वह समाज था जिसने उनके चरित्र पर संदेह किया था और वह इसे वापस नहीं हो सकती क्योंकि यह उनके पक्ष में गलत होगा और उन सभी अन्य महिलाओं के साथ विश्वासघात होगा जिन्होंने उसके समान दुर्दशा का सामना किया है। अपनी पवित्रता के अंतिम वसीयतनामा के रूप में सीता राम का सामना करने के बाद अपनी मां भूमि में वापस जाकर अपने आकाशीय निवास पर लौटती हैं। राम इस बात पर हतप्रभ रह जाते हैं और अयोध्या लौट जाते हैं। वह तब सीता की ओर से महिला अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। कुछ वर्षों के बाद राम ने लव और कुश को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया और अपने भाइयों के साथ भरत और शत्रुघ्न ने खुद को सरयू नदी समाधि लिया। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार होने के नाते अपने भाइयों से मिलते हैं। झील के तल में राम विष्णु के रूप बदल जाते हैं। शत्रुघ्न ने सुदर्शन चक्र और भरत विष्णु के शंख में बदल गए। वे वापस विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु लक्ष्मी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें इसमें शामिल होने में काफी समय लगा है और फिर उन्होंने कहा कि वे उनके निवास पर लौट आएं। इस बीच हनुमान अयोध्या के लोगों को कहते हैं कि राम और सीता उन सभी में हमेशा के लिए रहते हैं और वह राम और सीता को अपने दिल में दिखाने के लिए अपनी छाती को खोलते हैं। कलाकार